गुड मॉर्निंग। तो शुरू करते हैं। देखते हैं हमारे पास पहला है पैसेज। द बसेस आर फुल ऑफ कन्वर्सेशन। तो बस जो है पूरा भरा पड़ा था, कन्वर्सेशन हो रहा था उसमें। नॉट ओनली ऑन पब्लिक टॉपिक्स, सिर्फ वैसे टॉपिक जो कि पब्लिक में डिस्कस किए जाते हैं, पब्लिकली डिस्कस किए जाते हैं, सिर्फ वैसे टॉपिक पे ही नहीं, बट ऑल्सो ऑन एम्बैरेसिंगली। एम्बैरेस होता है जब आपको शर्म आती है, तो एम्बैरेसिंगली एडवर्ब हो गया। तो प्राइवेट टॉपिक जो होता है, चूंकि प्राइवेट एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव से पहले एडवर्ब लगाना होगा। तो जो प्राइवेट टॉपिक्स थे जिसको कि पब्लिक में बात करते हुए शर्मिंदगी महसूस होती थी, वैसे टॉपिक पर भी बहस चल रहे थे, कन्वर्सेशन हो रहा था। एंड नॉट ओनली बिटवीन अक्वेंटेंसेस, अक्वेंटेंस मतलब परिचित। तो ऐसा नहीं था कि सिर्फ जो है परिचित लोगों के बीच ही जो है बातचीत हो रही थी, बल्कि ऑल्सो बिटवीन पीपल हु हैव नेवर मेट बिफोर, बल्कि वैसे लोगों के बीच भी बातचीत हो रही थी जो कि कभी आपस में नहीं मिले थे। अमंग द फॉर्मर द जोक्स आर लाउड एंड हर्टी, जोक्स जो है लाउड थे, हर्टी थे। एंड दे आर ऑल्सो परमिजिबल बिटवीन टोटल स्ट्रेंजर्स। परमिजिबल, अच्छा यहाँ पे उसका नहीं लिखा गया है ना। परमिजिबल होता है जायज, जो चीज़ वैलिड हो, चलने लायक हो। तो परमिजिबल बिटवीन टोटल स्ट्रेंजर्स। वन डे, एक दिन, A fellow passenger looked at my large शोला टोपी। तो टोपी जो है वो पहना हुआ था और उस टोपी पे जो है एक पैसेंजर ने उस टोपी को देखा। एंड रिमार्क दैट, रिमार्क मतलब टिप्पणी करना, और टिप्पणी किया कि इट वॉज हैवियर देन माई होल बॉडी। बाप रे, इतना बड़ा टोपी, ये तो मेरे पूरे शरीर से ज़्यादा भारी होगा, यानी कि एक तरीके से जोक किया। एंड व्हेन आई रिप्लाइड दैट, और मैंने फिर रिप्लाई किया कि इट वाज नो बिगर देन हिज टर्बन। टर्बन मतलब पगड़ी। तो उसने जो है जवाब दिया, अरे ऐसा नहीं है, आपके पगड़ी से ज़्यादा बड़ा थोड़े है। ही सेड दैट, उसने कहा कि ही होप्ड, कि उसे आशा थी कि आई वॉज नॉट ऑफेंडेड बाई हिज जोक। कि ऑफेंड होता है कि जब आपको कोई चीज़ बुरा लग जाता है तो आप ऑफेंड हो जाते हैं। कि उसने बताया कि यार तुम बुरा मान गए क्या, मेरा वैसा कोई इंटेंशन नहीं था। तो इस तरह की बातें कह रहा है। पैसेज से ये अपीयर होता है कि राइटर कैसे विचार का था। तो पैसेज में यही है कि राइटर के ऊपर किसी ने एक जोक किया ऐसे ही टोपी के ऊपर, तो उसने भी जवाब में वैसा ही जोक कर दिया। तो कम बोलने वाला था, बिल्कुल नहीं। घमंडी था, इससे घमंडी साबित नहीं होता है। एमिएबल, फ्रेंडली था। और ऑब्स्टिनेट, जिद्दी। तो जिद्दी भी साबित नहीं होता है। तो वो भी क्या था कि फ्रेंडली था, कि चलो तुम हम पे कमेंट किए तो हम भी तुम पे कुछ कमेंट कर दिए। अब आगे देखते हैं। आगे हमारे पास कि द राइटर्स रिप्लाई मेड हिज फेलो पैसेंजर, कि राइटर का जो रिप्लाई था उसने फेलो पैसेंजर को क्या करवा दिया। तो फील ऑफेंडेड, फेलो पैसेंजर को ऑफेंडेड फील करवाया नहीं। इंडिजेंट, क्रोधित नहीं। परप्लेक्स, परेशान नहीं। फील एम्बेरेस्ड, एम्बेरेस्ड फील करवा दिया कि जैसा जोक ही किया रिटर्न में ये भी ऐसा जोक उसको कर दिया। तो जब ऐसा आपके साथ होगा तो आप क्या होता है, थोड़ा सा एम्बेरेस हो जाता है, अरे यार वैसा नहीं था मेरा मतलब। तो यही हो जाएगा, सिंपल है। द राइटर्स रिप्लाई टू द फेलो पैसेंजर, राइटर का जो रिप्लाई था वो कैसा था, डिस्कॉर्टियस और सब। तो मजाक मजाक में दोनों लोग बात बोले थे। क्रूअल, क्रूर भी नहीं होगा। आयरॉनिकल, आयरॉनिकल होता है कि जब दो अपोजिट चीजें मिलती है, जैसे कि ट्रेन चलता है, नाम है गरीब रथ, तो गरीब के लिए होना चाहिए बट उस पर अमीर लोग जाते हैं। तो इस तरह का जो आयरॉनिकल होता है ये चीजें, ठीक है। और फ्रेंडली है, तो फ्रेंडली मतलब दोस्ताना, तो यानी कि कौन सा हो जाएगा, 4 नंबर ही। आगे चलते हैं हम लोग, तो देखते हैं कि द मोस्ट एप्ट वर्ड, यानी सबसे सटीक वर्ड टू डिस्क्राइब द मूड ऑफ द पैसेंजर। तो पैसेंजर का मूड कैसा था, तो सब लोग रिलैक्स थे, अपना बातचीत कर रहे थे, कोई पब्लिक मैटर कोई प्राइवेट मैटर, तो इसलिए क्या हो जाएगा, रिलैक्स्ड। मिसस्पेल्ड वर्ड ढूंढना है। परसुएशन, PERSUASION बिल्कुल सही है स्पेलिंग। रॉगरी, GROGUERY स्पेलिंग सही है। सिग्नेटरी, SIGNATORY सिग्नेटरी भी सही है। डिसकॉन्टिन्यूअस, DISCON, सॉरी यहाँ सी है ये ना, DISCONTINUOUS कॉन्टिन्यूअस होता है ना, तो इसी तरीके से हो जाएगा। तो यही स्पेलिंग गलत है। परसुएशन हो गया तो प्रोत्साहन हो गया, रॉगरी हो गया तो दुष्ट हो गया, सबका लिखा हुआ, और सिग्नेटरी हो गया तो जो हस्ताक्षर करने वाले। राम सेड आई वॉज राइटिंग अ लेटर, तो राम सेड डैट हो जाएगा और वॉज बदल जाएगा किस में, हैड बीन में, तो इसलिए सही हो जाएगा कौन सा, 2 नंबर। ओपन द बॉक्स, तो ये जो है ओपन द बॉक्स कौन सा सेंटेंस हो गया, इंपेरेटिव हो गया, तो इसको इंपेरेटिव के तरीके से बना देंगे, तो क्या हो जाएगा, लेट द बॉक्स बी ओपन्ड, 3rd नंबर।
आगे बढ़ते हैं, आगे कह रहा है रिमूव टू, कि पूजा इज टू क्लेवर। तो पूजा इज टू क्लेवर को जब हम रिमूव टू बनाएंगे तो क्या होगा, तो पूजा इज सो क्लेवर देन अदर, दूसरे से ज्यादा, तो ये मीनिंग नहीं देगा। पूजा इज वेरी क्लेवर तो नहीं देगा। पूजा इज क्लेवर तो ये भी क्या हो जाएगा, नन ऑफ दिस। यहाँ ये होना चाहिए कि पूजा जितना चालाक होना चाहिए उससे ज्यादा चालाक है। पूजा इज मोर क्लेवर देन इट शुड बी, जितना होना चाहिए या जितना सी शुड बी उससे ज्यादा है, तो इसलिए यहाँ पर कोई मीनिंग नहीं दे रहा है, 4 हो जाएगा। बाय लिप्स एंड बाउंड, बाय लिप्स एंड बाउंड मतलब होता है दिन दुनी, ये सुने होंगे आप कि दिन दुनी रात चौगनी, तो वही होता है बाय लिप्स एंड बाउंड, कि एकदम तरक्की करो दिन दुनी और रात चौगुनी, तो वही कि बहुत तेजी में, क्या हो जाएगा, रैपिडली, रैपिडली मीन्स तेजी में, तो यही हो जाएगा। आगे है अलॉट ऑफ मिल्क, तो अलॉट ऑफ मिल्क सिंगुलर हो गया तो इसीलिए इसके साथ हैज लगेगा, और चूंकि यहाँ पर बिन लगा हुआ ही है तो अलग से बिन लगेगा नहीं, तो सिर्फ क्या हो जाएगा, हैज हो जाना है। अलॉट ऑफ मिल्क हैज बिन बॉट, अलग से ये बिन की जरूरत है नहीं। आर्बिट्ररी, आर्बिट्ररी का मतलब होता है जो लोग निष्पक्ष हों, है ना, तटस्थ हों। आर्बिट्ररी होता है कि जो बिल्कुल निष्पक्ष रूप से फैसला दें। इम्पेरियस होता है राजा से संबंधित यानी शाही। टेक पार्ट इन, हिस्सा लेना, स्टडी अध्ययन करना, और ईगरनेस उत्सुकता। तो अब सिनोनियम डायरेक्ट तो कोई मिला नहीं, इम्पेरियस ही हो जाएगा, क्योंकि राजा जो होंगे वो निष्पक्ष होंगे, राजा से संबंधित होता है इम्पेरियस, तो यानी कि ये एक तरीके से हो गया कि निष्पक्षता को बताएगा कि नहीं भैया हम ना तुम्हारे साथ है ना तुम्हारे साथ है। कॉम्प्लेक्स मीन्स जटिल। कंपोज, गाना वगैरह कंपोज करते हैं तो कंपोज का मतलब एक तरीके से हो गया लिखना, म्यूजिक बनाते हैं तो धुन तैयार करना। इंट्रिकेट, जटिल। कैपेसियस, विशाल, कंजुएन, एकत्रित होना, तो कॉम्प्लेक्स का क्या हो जाएगा, इंट्रिकेट। आगे बढ़ते हैं तो आगे हमारे पास वर्ड फीबल, फीबल का मतलब होता है कमजोर, फीबल मीन्स कमजोर। तो वाइग्रस मीन्स ऊर्जावान, स्टिफ मीन्स कड़ा, वाइज बुद्धिमान, और लीड मतलब नेतृत्व करना। तो इसलिए फीबल का क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो कमजोर का विग्रस हो जाएगा जिसमें एनर्जी है। मेलस का मतलब होता है द्वेष, मेलस ईर्ष्या द्वेष को बताता है। सैवेज हो गया जंगली, बर्बर जो कि बर्बरता करता हो। ऑब्सोलीट मतलब पुराना, ह्यूमैनिटी मानवता, और ब्रॉड चौड़ा। काफ़ी आसान सब वर्ड्स हैं, तो इसलिए एंटो क्या हो जाएगा इसका, ह्यूमैनिटी। आगे देखेंगे मैस्कुलिन का रहा आपको वेट्रेस का लिखने, तो सिंपल है, वेटर का हो जाएगा क्या, वेट्रेस। पर्पस ऑफ हार्ड लेबर इज टू डू वेल इन लाइफ, तो अब कह रहा है कि हार्ड लेबर का पर्पस। तो देखिए जब भी सेंटेंस NPN में होता है, यानी एक नाउन होता है, फिर एक प्रीपोजिशन होता है, फिर एक नाउन होता है, तो पहला नाउन के पहले द लगाते हैं हम लोग। अब यहाँ पर हार्ड लेबर एक नाउन हो गया, ऑफ एक प्रीपोजिशन हो गया, पर्पस एक नाउन हो गया, तो इसलिए इसके पहले क्या लग जाएगा, द, कि द पर्पस ऑफ हार्ड लेबर इज टू डू वेल इन लाइफ। आगे है कि JNU इज ए और एन यूनिवर्सिटी, तो ये जो है काफ़ी कंफ्यूजिंग होता है, जिसका शुरुआत जो है बचपन से पढ़ते हैं कि AEIOU से हो, है ना, तो वो सब जो है वॉवेल होता है, बट ये साउंड के अनुसार से होता है, ठीक है, लेटर के अनुसार से काम नहीं चलेगा। तो यूनिवर्सिटी का साउंड यू से होता है, तो इसलिए ये जो है अपने साथ कॉन्सोनेंट लेगा, तो JNU इज अ यूनिवर्सिटी। ही वॉज मैरिड हिज सिस्टर, तो देखिए मैरी का क्या है कि मैरी जब एक्टिव में रहेगा, मैरी जब एक्टिव में रहेगा तो आपको मैरी के साथ कोई भी प्रीपोजिशन नहीं लगाना है, विथ टू कुछ भी नहीं लगाना है। मैरी जब कहाँ हो, एक्टिव में। और मैरी जब पैसिव में बनता है तब मैरी के साथ हम लोग टू लगाते हैं। तो यहाँ पर चूंकि मैरी पैसिव में है, वॉज मैरिड है, तो वॉज प्लस B3 पैसिव होता है, तो इसलिए टू हो जाएगा। आई एम अफ्रेड, अफ्रेड के साथ ऑफ लगता है, तो अफ्रेड ऑफ मतलब होता है भयभीत, डरा हुआ, तो आई एम अफ्रेड ऑफ अ घोस्ट। ही इज पुअर, गरीब है लेकिन ईमानदार है, तो दो जो है कॉन्ट्रास्ट क्वालिटीज है उसका, तो इसलिए यह किससे जुड़ेगा, बट से जुड़ेगा। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बट। थैंक यू वेरी मच।